तो हेलो जी, वेलकम टू रैपिड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम पार्ट नंबर 4 मिश्रण सीखने वाले हैं। तो मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाकर कोई उत्पाद बनाया जाता है तो इस प्रकार बने उत्पाद को मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण के नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होता है? जैसे माना कोई एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य C है तथा एक महंगी वस्तु है जिसका क्रय मूल्य D रुपया है, तो मिश्रण का औसत मूल्य M रुपया है। तब अब इसको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, जैसे इस फिगर में हमने आपको दिखा रखा है कि सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य को C से है, महंगी वस्तु का क्रय मूल्य D, औसत मूल्य M है, तो D माइनस M और M माइनस C। अब इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं। तो सस्ती वस्तु का मात्रा अपॉन महंगी वस्तु की मात्रा को हम लिख सकते हैं D माइनस एम अपॉन M माइनस सी। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और बेटर से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 6.20 पर केजी के चावल के साथ 8.20 पर केजी के चावल को किस अनुपात में बेचा जाए जिससे नए मिश्रण का अनुपात 7.20 पर केजी हो जाए। तो इसमें हमारा डी दिया है 8.20 और M दिया है हमारा 7.20 एंड M हो गया हमारा, और C हमारा दिया है 6.20। अब इसको उस फॉर्मूले में हम रख देते हैं औसत वाले अनुपात वाले में। अनुपात इज इक्वल टू होता है हमारा D माइनस M अपॉन M माइनस C। तब इसमें उसको रख देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो D है हमारा 8.20 माइनस M हमारा है 7.20 अपॉन M है 7.20 माइनस C है 6.20। तो ये हो जाएगा हमारा 8.20 में से 7.20 होगा 1 अपॉन 7.20 में से 6.20 होगा, ये भी होगा 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1.1। ये होगा हमारा आंसर। पे कुछ अलग अलग ट्रिक्स हैं, तो चलिए ट्रिक्स को देखते हैं। अब हमारा ट्रिक्स नंबर शॉर्ट ट्रिक्स है। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक्स नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी बर्तन में किसी द्रव की मात्रा x लीटर है। अब इस बर्तन में से उस द्रव की a लीटर मात्रा निकालकर अन्य a लीटर की मात्रा को मिला दिया गया है। यदि यह क्रिया n बार दोहराई जाती है तो बर्तन में बचे शेष मूल द्रव की मात्रा कितनी होगी? तो इसका हमारा शॉर्ट ट्रिक्स होता है मूल द्रव की मात्रा इज इक्वल टू x 1 माइनस ए अपॉन एक्स इंटू n जितनी बार उस बर्तन से निकाला जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी। बाकी अब इसको एक फॉर्म एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और बेटर से समझ में आ जाए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा कि एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल लिया गया और उतना ही पानी डाल दिया गया, यानी कि अब हमारा हुआ 90 लीटर शराब और 10 लीटर पानी। तो मिश्रण से फिर 10 लीटर शराब निकाल दिया गया और पानी की उतनी ही मात्रा फिर डाल दी गई। तो शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया था, अनुपात इज इक्वल टू, ये बताया था हमने आपको x 1 माइनस ए अपॉन एक्स का n। अब इसमें हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं। x है हमारा 100 लीटर एंड a है हमारा 10 एंड n है हमारा कितनी बार निकाला गया है मिश्रण से? 10 लीटर एक बार निकाला गया और 10 बार एक बार निकाला गया, यानी कि n हमारा 2 बार निकाला गया है। तो अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x है हमारा 100, 1 माइनस ए है हमारा 10 अपॉन x है 100 इंटू 2। तो ये होगा हमारा 100 इंटू, ये होगा 100 1 माइनस 1/10 होल स्क्वायर। अब ये हमारा हो जाएगा
100 इंटू 10 एकम 10 में से 1 जाएगा 9/10 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 100 इंटू 81/100। तो ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा, बराबर ये हमारा 81 लीटर शराब होगा ये हमारा। अब 81 लीटर शराब हो गया। अब हमारा पानी कितना होगा, तो 100 में से 81 घटा देंगे, 19 लीटर। 19 लीटर हमारा आ जाएगा पानी। तब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात इज इक्वल टू 81/19, ये होगा हमारा राइट आंसर।